नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube के चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन में। दोस्तों, हमने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो PMSBY के ऊपर, जो 20 रुपये का बीमा बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो हमें बहुत से दोस्त मित्रों के फ़ोन आए कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जाए ताकि अच्छे से समझ में आ सके और वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। इसलिए दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर, जिसे हम आमतौर पर 12 रुपये वाला बीमा भी कहते हैं, लेकिन अभी इसका प्रीमियम बदलकर 20 रुपये सालाना कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बनाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जानकारी वाली वीडियोस। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर इसको लाइक करना और बाद में शेयर भी कर देना। अभी आप बिना स्किप करें इस वीडियो को देखें और जानें कि कैसे PMSBY का आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपने नागरिकों को जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, इसके तहत इसको बनाया गया है। यह एक बेसिकली टर्म प्लान ही है और इसका जो प्रीमियम है 20 रुपये है मात्र सालाना, जो 1 जून से लेकर 31 मई तक इसका जो रिन्यूअल है वो होता है हर साल। और यह जो बीमा है सिर्फ बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। आप ये बीमा जो है सिर्फ बैंक के माध्यम से ही ले सकते हैं। यदि आपका किसी बैंक में खाता है, वो बैंक सरकारी, प्राइवेट कोई भी हो सकता है, तो आप इस बीमे का लाभ उठा सकते हैं। यह बीमा बेसिकली मैंने पहले ही बताया है, टर्म प्लान की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई बीमा लेता है व्यक्ति और उसकी जो कंडीशन है, मान लो 18 से 70 साल का कोई व्यक्ति इसको बीमे को ले सकता है। यह बीमा टर्म प्लान की तरह काम करता है। 20 रुपये का प्रीमियम देकर आप 2 लाख तक का बीमा इसमें ले सकते हैं। इसमें बेसिकली एक्सीडेंट में ही काम करता है ये दोस्तों। मान लो एक्सीडेंट, हम कई लोग कह देते हैं कि ये रोड एक्सीडेंट हो गया जी, उसी में काम करेगा। ये नहीं, एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक से डेथ हो जाना। अचानक से मान लीजिए किसी को बिजली का करंट आ गया, सांप ने काट लिया या सीढ़ियों से गिर गया, मतलब ऐसी कोई अचानक मौत जो अचानक से आ जाए, जिसका हमें पहले से नहीं पता होता, यानी कि एकदम अचानक होने वाली जो मृत्यु है उसको बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें दोस्तों, इसमें जो हार्ट अटैक आता है या हार्ट फेलियर आता है वो कवर नहीं होता। वो एक नॉर्मल डेथ में कवर होता है, वो PMSBY में कवर नहीं होता। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक में जाना है और आप अपने बैंक मित्र शाखा में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो वो नेट बैंकिंग से भी खरीद सकते हैं। और जब भी आप इसको, इंश्योरेंस को लेते हो, डे 1 से यह स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि एक्सीडेंट के दौरान कोई दुर्घटना होगी आपके साथ, और इसमें 1 लाख का और प्रोविजन रखा है सरकार ने। मान लीजिए कोई, मतलब आपका एक हाथ, एक पैर, एक आंख, इन तीनों में से कोई भी डैमेज हो जाता है 100%, कोई अंग आपका 100% डैमेज हो जाता है, मतलब वो काम करने नहीं लायक रहता, डॉक्टरी होगी उसकी। उसके बाद उसका जो प्रमाण दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, SMO के द्वारा, भी ये जो इसका एक्सीडेंट में जो इसका अंग खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं एक्सीडेंट होने की वजह से। यदि कोई एक अंग आपका, आंख, हाथ या पैर, एक तरफ का कोई भी या दोनों तरफ के भी हो सकते हैं, वो उसमें आपको जो 1 लाख का प्रोविजन है वो दिया जाएगा। आपको 1 लाख रुपए तक का जो भुगतान है वो इस बीमे के तहत किया जाएगा, वो एक्सीडेंट में यदि हो जाता है ऐसा। तो अब बात करते हैं इसके क्लेम की। दोस्तों, इसका क्लेम लेने के लिए आपको बैंक में ही आपका आवेदन करना होता है। मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है, तो आप सबसे पहले, यदि जानते हैं इसके बारे में, तो आप उनको सलाह दीजिए। कोई आपका दोस्त मित्र या रिश्तेदार कोई कभी ऐसा, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको सलाह दीजिए सबसे पहले। इस कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी FIR जरूर होनी चाहिए। FIR के बाद पोस्टमार्टम भी होना चाहिए बॉडी का। एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम भी जरूरी है। तो इन दस्तावेजों के साथ ही आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। वैसे तो FIR और पोस्टमार्टम मैंडेटरी है इसका क्लेम लेने के लिए, लेकिन किसी सर्कमस्टेंस में आप देख सकते हैं इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए भी एक्सीडेंट का
डेथ है ये, क्योंकि प्रूफ के बिना तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। प्रूफ के साथ आपको करना पड़ेगा। इसका जो दावा है आपको बैंक में करना है जाकर। आपने जो भी जब एक्सीडेंट या डेथ हुई है उसके साथ आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगेगी, एफआईआर की कॉपी लगेगी, और जो नॉमिनी के डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने जब बीमा करवाया था जिस बंदे ने, उसकी डेथ हो चुकी है अब, वो नॉमिनी जो उसने बनाया था उस केस में नॉमिनी को जो उसका भुगतान है 2 लाख का प्रीमियम का किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो डेथ है नॉमिनी की वो उससे पहले ही हो चुकी होती है जिसने बीमा करवाया था, तो इस केस में क्लेम केस बनता है दोस्तों। जो भी उसके लीगल वारिस होते हैं वो कोर्ट से लिखवा के बैंक में जमा करवाना होता है। जो भी उसके लीगल वारिस हैं, मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, मान लो उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ था लेकिन उसकी डेथ उससे पहले हो चुकी है और वो या अभी नहीं है इस क्लेम लेने के लिए, या उसकी कुछ और कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकता है, तो उसके लिए जो क्लेम है उसके बच्चों को मिलेगा। यदि उसके बच्चे नहीं है तो उसके मदर फादर को, मतलब जो भी उसका लीगल हायर है, मतलब उसके वारिस है बात जो लीगली, उसको उसका क्लेम दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि ये बीमा बेच रहे हैं हम। मेरा बताने का मकसद ये है, मैं जैसे आपको पता है मैं भी बैंक में हूँ, और हमारे पास क्या होता है, लोग आते हैं, जब हम कहते हैं लोगों को आप बीमा करवा लो जी, 20 रुपए लगते हैं साल के, कहते हैं अरे किसने देखी है मौत, आप तो मारने पे तुले हुए हो, हमारे को एक्सीडेंट में मारोगे आप हमारे को। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मौत का किसी को कोई पता नहीं, और एक्सीडेंट तो पहले ही पता है, सबको पता है भी, किसी को कोई पता नहीं एक्सीडेंट कब हो जाए। तो इसलिए और बाद में जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बैंक में कापी उठाकर लेके आते हैं, देखना जी इसका बीमा हो रखा है। अरे भाई, जब बीमा करवाया ही नहीं तो होएगा कैसे। इसलिए मैं आपको सलाह भी देना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया है 12 रुपए वाला, जिसको आप 12 रुपए वाला कहते हैं, अभी ये 20 रुपए का हो चुका है, 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है इसके लिए, तो आप अपने बैंक में जाके या बैंक मित्र शाखा में जाके, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको। ऑनलाइन का मतलब नेट बैंकिंग चलाते हैं आप, आईवीआर के थ्रू तो नहीं हो पाएगा, ये नेट बैंकिंग से होएगा। तो आप अपना 20 रुपए वाला जो बीमा है, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसे कि इसके नाम में ही सुरक्षा लिखा हुआ है, एक्सीडेंट की कवरेज के लिए 2 लाख का प्रीमियम है। 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, इसकी सारी जो भी है खूबियां हैं बीमे की। 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह इस बीमे को ले सकता है। और 20 रुपए का इसका प्रीमियम है। 1 जून से लेके 31 मई तक का जो इसका प्रीमियम है वो कटता है इस खाते से। 1 जून से इसका रिन्यूअल शुरू हो जाता है हर साल के लिए, और 2 लाख तक का इसमें भुगतान होता है जो एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से। एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो गया, सांप का काटना हो गया, बिजली से लगना, बिजली का करंट लग जाना, या कोई ऐसा अचानक हादसा हो जाना जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसका क्लेम लेने के लिए आपको फिर मैं बताना चाहूँगा, एफआईआर करवानी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है, और जो भी नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब दस्तावेज आपको बैंक में जमा करवाने होते हैं। और दोस्तों याद रखें, प्रेफरेबली मान लो यदि किसी की डेथ हो जाती है तो कोशिश करें कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको बैंक को इन्फॉर्म कर दें आप, भी इस बंदे की डेथ हो चुकी है, इसका क्लेम हमने फाइल करना है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो बैंक अपने आप देखता रहेगा। आपने एक बार अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, उसके बाद बैंक देखेगा कि उसका जो प्रोसीजर है वो बैंक लेवल पे, अपने लेवल पे बैंक आगे हेड ऑफिस या उनके सर्कल ऑफिस जो भी है उनका प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करेगा, और आपको जो भुगतान है 2 लाख रुपए का, उसमें कोई 10 से 15 दिन या महीना 2 महीना भी लग सकते हैं। इसमें कई बार कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है, वो आपको क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आप कैसे PMSBY ले सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, और कैसे आप इसका दावा या क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना बीमा करवा सकें और इसकी पूरी जानकारी ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बना रहे। थैंक यू।